हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल BH क्लासेस। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हम सब घर तो बैठे हैं, लेकिन घर पर रहकर पढ़ना नहीं छोड़ना है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन। तो अभी सब्सक्राइब करें BH क्लासेस यूट्यूब चैनल को, जहां आपको मैथ्स और रीजनिंग करवा रहे हैं अभिलाष सर, इंग्लिश करवा रहे हैं नेहा मैम और साइंस करवा रही हूं मैं यानी कि शबनम। तो घर रहिए, सेफ रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि साइंस की क्लास का आपका 7th पार्ट है। 6th पार्ट तक हम लोग पहले आपको करवा चुके हैं, जिनके लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारा आज का क्वेश्चन है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमारा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था वो था कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, जिसका आंसर था 0 सेकेंड। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर किस पर करता है, तो वो करता है आपके द्रव्यमान पर यानी कि मास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा माप यानी कि जो वायुमंडलीय प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसे किस यंत्र के द्वारा, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापा जाता है, तो वो नापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। और इसकी यूनिट क्या है, तो वो है बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन करने की न्यूनतम यानी कि एक जो मनुष्य है वो कितनी लंबाई तक स्पष्ट देख सकता है, तो वो है आपके पास 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो जो कैप्सूल होता है उसका जो बाहरी लेयर है वो बना होता है स्टार्च का। तो जान लेते हैं इससे थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट। जो स्टार्च है, सबसे पहली चीज़ ये क्या है, आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब इसका जो स्टार्च है, इसका जो डाइजेशन करता है वो करता है आपके पास टाइलिन एंजाइम। कौन करता है? टाइलिन एंजाइम। ये जो टाइलिन एंजाइम है ये कौन सिक्रीट करता है? मेन क्वेश्चन है कि टाइलिन एंजाइम का सिक्रीशन कहाँ से होता है, तो वो करती हैं आपकी लार ग्रंथियाँ, और इन लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का आवरण बना होता है, तो जो अंडा है वो बना होता है उसका बाहरी आवरण जो बना होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अगर किसी भी चीज़ की स्टडी करनी है तो उसके पीछे क्या लगा होगा? लॉजी लगा होगा। तो बिल्कुल उसी तरह अगर आपको मस्तिष्क की यानी कि ब्रेन की स्टडी करनी है तो वो क्या बन जाएगा? फ्रेनोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है। अब इस क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है। डिहाइड्रेशन, जैसे हम लोग नाम सुनते हैं तो हम लोग वहाँ पे ऑप्शन लगा के आ जाते हैं जल यानी कि वाटर। सरासर गलत है। डिहाइड्रेशन का मतलब है किसी भी बॉडी में, मतलब किसी की भी बॉडी में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की कमी का होना। इस NaCl को टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो किसी भी वस्तु का जो वेट है वो सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम होगा कहाँ पर? निर्वात में यानी कि जहाँ पे हवा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो कृत्रिम सिल्क क्या है? रेयॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। जितने भी प्लांट्स हैं उनमें एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक तो होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम। इन दोनों टिश्यू को क्या कहते हैं? वस्क्युलर टिश्यू कहते हैं। हिंदी में कहते हैं संवहन उत्तक। जो फ्लोएम है वो तो फूड को पहुंचाता है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक,
और जो जाइलम है वो जल को यानी कि वाटर को पहुंचाता है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। तो अब उसने आपसे क्या पूछा है कि जैव पदार्थों का वहन कौन करता है, तो यानी कि फूड से रिलेटेड आपसे पूछा गया है और वो कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस है क्लोरो एसिटोफिनोन। इस अश्रु गैस का उपयोग अभी 1-2 दिन पहले जो ये कोरोना वायरस जैसी हमारी महामारी चल रही है, वहाँ पे किसी जगह पे कुछ हंगामा हुआ था और वहाँ पे पुलिस वालों ने इसी गैस का यूज़ किया था। तो अश्रु गैस कौन सी है, क्लोरो एसिटोफिनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है, तो अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। और डीएनए की किस मॉडल की खोज की थी इन लोगों ने, तो उसे कहते हैं डबल हेलिक्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द्विकुंडलित संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का वैज्ञानिक नाम है, आम को कहते हैं मोजिफिस इंडिका। क्या कहते हैं, मोजिफिस इंडिका। ये तो हुई एक बात। अब हम लोग बात करते हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में इन साइंटिफिक नेम्स पे, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉग की। तो इस डॉग को क्या कहते हैं, इस डॉग को कहते हैं कैनिस ल्यूपस। क्या कहते हैं, कैनिस ल्यूपस। फिर हम लोग बात करते हैं कैट की। तो कैट का साइंटिफिक नेम क्या है, फेलिस कैटस। फिर हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं टाइगर की। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉयन की। तो लॉयन को कहते हैं पैंथेरा लियो। इस तरह से हॉर्स को कहते हैं इक्वस कैबलस। हॉर्स को क्या कहते हैं, इक्वस कैबलस कहते हैं। तो इस तरह से इन्हीं से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है, तो तंबाकू में एक विषैला पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं, निकोटिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमें पता है जो हम लोगों के घरों में नॉर्मल फ्रिज होते हैं उनमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, CFC, अमोनिया। तो इनमें से जो पानी को ठंडा करती है वो कौन सी है, CFC। इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 105 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है आपका एक वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ बनता है जी, इनफाइनाइट पे बनता है, अनंत पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, इसका मतलब है कि जो पेप्सिन है वो क्या है, एक एंजाइम है जो कि क्या कर रहा है, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। डाइजेस्ट कर रहा है यानी कि उसे तोड़ रहा है। तो तोड़ के बदलेगा किस में, तो किस में बदलेगा, पॉलीपेप्टाइड में बदलेगा। और ये पॉलीपेप्टाइड किस में बदलेंगे, तो ये बदलेंगे आपके अमीनो एसिड में। किस में बदलेंगे अमीनो एसिड में। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्रोटीन हैं उनमें अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, तो जो अमीनो एसिड जुड़े हैं उनमें कौन सा बंध पाया जाता है, तो वहाँ पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि पेप्टाइड बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोरकर तथा मरास्मस जो बीमारी है वो किसकी कमी से होती है, तो वो हमें पता है कि किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की इकाइयाँ कहलाती हैं, तो डीएनए की इकाइयाँ क्या कहलाती हैं, न्यूक्लियोइड्स कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम एक समान होता है। अभी तो आप इसे पढ़ लीजिए कि ये कितना होता है, 40 डिग्री
के 40 डिग्री जो टेम्परेचर है उस पर ये दोनों टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। लेकिन ये हमें पता कैसे चले, तो उसके लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जो फ़ारेनहाइट है वो किसके बराबर है, सेल्सियस के अंदर किसके बराबर है, 9/5 C + 32। यानी कि जो आपका सेल्सियस का टेम्परेचर है उसका अगर आप 9/5 हिस्सा लेकर उसमें 32 ऐड करते हैं तो आपको फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट के अंदर मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी जाती है। अब बात करते हैं इस आर्गन गैस की। तो ये आर्गन गैस क्या है, एक इनर्ट गैस है, यानी कि अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। और ये कहाँ पाई जाती हैं, पेरियोडिक टेबल के अंदर। पेरियोडिक टेबल के अंदर 18वें ग्रुप में पाई जाती हैं और इसे क्या कहते हैं, ज़ीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। और इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को वो चेंज कर सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसका घनत्व सबसे कम होता है, तो वो भी कौन सी है, लिथियम है। और अगर इससे ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो वो क्या होगी, ऑस्मियम होगी। और क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा तो क्या कहेगा, घनत्व किसका ज़्यादा होगा, तो वो भी किसका होगा, ऑस्मियम का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो अगर चावल को पॉलिश कर दें अगर चावल को पॉलिश कर दिया जाए तो उसमें से जो विटामिन बी है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब अगर हम लोग इस विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से। ये क्वेश्चन आया है CHSL के 6 तारीख वाले पेपर में। तो विटामिन बी को किस नाम से जानते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब इसे बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया, क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 8 पार्ट्स हैं। किसके, इस विटामिन बी के 8 पार्ट्स हैं। तो अब बात करते हैं इसके 8 पार्ट्स की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं B1। इस B1 को कहते हैं थायमिन। फिर बात आती है B2। इस B2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन। इनके नाम पूछ सकता है आपसे किसी भी एग्ज़ाम में। फिर नंबर बात आती है B3 की। B3 को कहते हैं नियासिन। फिर बात आती है B5 जिसे कहते हैं पेंटोथिनेट। B1, B2, B3, B5। इसके बाद इसके आगे है आपके पास B6। इस B6 को जानते हैं पायरिडॉक्सिन के नाम से। किस नाम से, पायरिडॉक्सिन के नाम से। फिर बात आती है B7, B9 और B12। तो B7 की बात करते हैं। B7 है आपके पास बायोटिन। B9 है आपके पास फॉलिक एसिड या फिर आप फोलेट के नाम से भी इसे जानते हैं। और B12 कहाँ पर है, को क्या कहते हैं, कोबालमिन के नाम से B12 को जानते हैं। तो इस तरह से इसके 8 पार्ट्स हैं जिसकी वजह से इसको किस नाम से जानते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? तो वो किसके कारण आती है, पोटेशियम के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ के लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो वो है आपके पास फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो लीजिए आपको क्वेश्चन जो मैं करवा चुकी थी पहले वही क्वेश्चन आ गया है। तो कौन सी है, ऑस्मियम। और इस धातु का घनत्व क्या होता है, इस धातु का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, D2O का सामान्य नाम क्या है? D2O का सामान्य नाम है भारी जल और इसका यूज़ मंदक के रूप में किया जाता है परमाणु रिएक्टर के अंदर। परमाणु रिएक्टर के अंदर मंदक के रूप में एक तो D2O का यूज़ करते हैं और दूसरा किसका यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट की छड़ का भी यूज़ करते हैं, लेकिन इन दोनों में से सबसे अच्छा मंदक कौन सा है? D2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक जो तत्व मिलता है वो कौन सा मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। कौन सा मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, जिसे हम लोग O2 लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो प्राकृतिक जो वर्ण है उसका सिद्धांत दिया था डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहार होता है, यानी कि किसका यूज़ करते हैं? तो किसका यूज़ करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू क्या है? खट्टा है, तो उसमें कौन सा एसिड होगा? सिट्रिक एसिड होगा। बिल्कुल इसी तरह ऑरेंज में कौन सा होगा? सिट्रिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी, जिसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और इसी एसिड की खोज सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल का इस्तेमाल स्याही के यानी कि इंक के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार किसका बना होता है? फ्यूज तार एलॉय है, यानी कि मिश्र धातु है, जो कि किसका बना होता है? शीशे और टिन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल, और फॉलिक अम्ल कौन सा था? B9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो अम्ल पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है प्रोटीन। अम्ल तो कौन सा हुआ? लैक्टिक अम्ल हुआ। और इसी तरह हम लोग अगर इसमें बात करें कि इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है लैक्टोज। क्या पाई जाती है? लैक्टोज। शर्करा हो गई लैक्टोज, अम्ल हो गया लैक्टिक। तो अब बात आई प्रोटीन की, तो दूध में प्रोटीन कौन सा होता है? प्रोटीन होता है कैसीन। कौन सा होता है? कैसीन प्रोटीन होता है। इसको डाइजेस्ट कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है, जो कि कहाँ होता है? हमारे अमाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वाइटर रोग का कारण क्या है? ग्वाइटर, जिसे हम लोग गलगंड या फिर घेंघा के नाम से भी जानते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और ये रोग किस से रिलेटेड है? गले से रिलेटेड है। और गले में कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि होती है और पैराथायराइड ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन, यानी कि मधुमक्खी पालने का जो व्यवसाय है उसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर क्या है? रेशम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, और दूसरा कि ख़त्म कहाँ से होता है। लेकिन अगर आपके पेपर में कुछ भी नहीं दिया है इन दोनों में से, तो आपको आंसर देना है कि कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन का कहाँ होता है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? तो वो होगा अमाशय से। और ख़त्म कहाँ पर होगा? तो छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है स्टार्ट का या एंडिंग का, तो हम लोग क्या बताएंगे कि जो ख़त्म होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो लीजिए, हीमोफीलिया, जिसे हम जो जानते हैं शाही बीमारी के नाम से, यानी कि रॉयल डिजीज़ के नाम से, एक कैसी बीमारी है? एक आनुवंशिक बीमारी है। बात करते हैं इस हीमोफीलिया की। नाम मैंने आपको बता दिया कि क्या है? शाही बीमारी, यानी कि रॉयल डिजीज़।
अगर हमें इसका उपचार करना है तो हम लोग किस विटामिन का यूज़ करेंगे, तो विटामिन के का यूज़ करेंगे। अगर हम कौन से प्रोटीन की हेल्प लेंगे तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोनोजन, 2 ऐसे प्रोटीन हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। बात करें आयन कौन सा हेल्पफुल है, तो वो है आपके पास कैल्शियम आयन। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ब्लड सेल्स की कि कौन सी ब्लड सेल्स हेल्प करेंगी, तो वो आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे हेल्प करती हैं हीमोफीलिया बीमारी में, यानी कि रक्त के थक्के को जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का फटना, दूध से दही बनना किस प्रकार की क्रिया है या फिर किस क्रिया से यह होता है, तो इसको कहते हैं फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है। खगोलीय दूरी जो है उसका जो मात्रक है वो क्या है, पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है कैरोटीन के कारण। अब बिल्कुल इसी तरह आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि जो टमाटर हैं या फिर जो गाजर है उसका रंग क्या होता है, लाल होता है, वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है आपके पास लाइकोपीन की वजह से। ये 2 पिगमेंट हैं जिनकी वजह से दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण और टमाटर गाजर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया का परजीवी क्या होता है। बिल्कुल ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, वहाँ आपसे पूछा गया था कि मलेरिया का वाहक क्या है। वहाँ भी मैंने आपको वाहक और परजीवी दोनों के बारे में बताया था, तो आज भी हम लोग इस क्वेश्चन पे पूरी जानकारी लेंगे। पहली बात, परजीवी क्या है। परजीवी जिसकी वजह से कोई भी बीमारी होती है, यानी कि होने का कारण। और दूसरा होता है वाहक। वाहक यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने वाला, यानी कि ये क्या करेगा, बीमारी को फैलाने का काम करता है। अगर हम लोग मलेरिया के परजीवी की बात करते हैं तो वो होता है प्लाज्मोडियम, और अगर हम लोग वाहक की बात करते हैं तो ये होता ही है आपके पास मादा एनफिलीज। मच्छर जो होता है वो इस बीमारी का वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो धातुओं की जो वेल्डिंग होती है उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन किसका बहुलक है। पॉलीथीन, पॉली मतलब बहुत सारे और थीन से एथिलीन, तो पॉलीथीन किसका बहुलक है, एथिलीन का बहुलक है। तो ये थे आपके आज के 50 क्वेश्चंस। ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल BH क्लासेस पर, जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और साइंस हर सब्जेक्ट की क्लास टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।